तो स्टूडेंट ये है चैप्टर 20 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में स्टूडेंट होता क्या है, जो भी हमारे पास क्लोज फिगर होती हैं जैसे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल और रोम्बस पैरेललोग्राम वगैरह, इनका एरिया पेरीमीटर वगैरह की इसमें काउंटिंग करते हैं, मतलब पेरीमीटर वगैरह निकालते हैं और एरिया निकालते हैं। इसके बारे में हम इसे देखेंगे, ठीक है, और इसमें करते हैं इसको सॉल्व। अब इसकी एक्सरसाइज निकालते हैं हम। इसमें हमारे पास उससे पहले कुछ फॉर्मूले हैं कि इनसे रिलेटेड है। जैसे कि ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू होता है एल इंटू बी स्क्वायर यूनिट, और लेंथ, अगर हमें लेंथ निकालनी है तो एरिया अपॉन ब्रेथ यूनिट आएगा। और ब्रेथ, ये कुल मिलाकर हमारे पास फार्मूले हैं। ये रेक्टेंगल के हैं, ये 4 वॉल्स के लिए, जैसे कमरे की 4 दीवारें होती हैं तो उसके लिए, और ये हमारे पास स्क्वायर के लिए फार्मूले हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये फार्मूले स्क्वायर के लिए हैं हमारे पास। तो अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं हम। तो स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 20A में, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर। तो इसमें फर्स्ट दिया है लेंथ इक्वल टू 24.5 मीटर एंड जो ब्रेथ दी है इसमें 18 मीटर दी है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 में जो लेंथ दी है हमारे पास, दी है हमारे पास 24.5 मीटर, ठीक है। और जो ब्रेथ दी है वो है हमारे पास 18 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें इसमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है हमारे पास, होता है एल इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी है, 24.5 मीटर इंटू 18 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, पहले तो पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटा के नीचे 1 और 0 लाएंगे, ठीक है। और 5 से इसको काटेंगे, 5 से 2 टाइम, और 5 से 5 4 जा 20 एंड 5 9 जा 45, ठीक है। और दो से इसको काटेंगे, यानी 2 से 9 टाइम, और 9 की मल्टीप्लाई 49 में कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो 9 9 जा, तो स्टूडेंट 9 9 जा 81 एंड 9 4 जा 36, 36 एंड 8 जो हो गया 44, ठीक है स्टूडेंट। यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर, तो ये आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। यही इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट ये है 1 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें लेंथ और ब्रेथ दे रखे, लेकिन यहाँ पे जो लेंथ है वो मीटर में है और यहाँ पे जो ब्रेथ है वो डेसीमीटर में है। तो या तो डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें या फिर मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करें, ठीक है स्टूडेंट, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास टेबल है। तो स्टूडेंट कन्वर्जन के लिए हमारे पास जो टेबल है वो ये है। अगर एरिया होगा तो ये वाली टेबल यूज़ होगी, और केवल यूनिट लेंथ है, ओनली लेंथ हो या ब्रेथ हो तो इसके लिए ये टेबल यूज़ होगी कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन 1 का सेकंड। इसमें हमारे पास जो लेंथ दे रखी है एल इक्वल्स टू 12.5 मीटर, ठीक है। और जो ब्रेथ दे रखी है यानी कि बी, वो दे रखी है हमारे पास 8 डेसीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर मीटर है, यहाँ डेसीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, या तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे इस 8 को, या इस 12.5 को 8 डेसीमीटर में, मतलब डेसीमीटर में सेम यूनिट बनानी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब भी डेसीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेसीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर को सेंटीमीटर में, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक। और जब सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 100 का डिवाइड होना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 100 का डिवाइड, अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक। एक 0 से 0 कैंसिल होएगी तो ये बचेगा हमारे पास 8/10 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। अब जैसा कि हमें पता है
कि जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो होता है L इंटू बी। ठीक, तो यहाँ पे लेंथ है हमारे पास 12.5 मीटर। ठीक, और जो ब्रेथ है हमारे पास यानी कि बी वो 8/10 अभी हमने निकाली है। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और नीचे 1 के साथ 0 आ जाएगा। ठीक, यानी कि 10। अब ये हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई 8 एंड 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100। ठीक, अब 25 से कटेगा 5 टाइम और 25 से 4 टाइम। अब 4 से 8 कटेगा 2 टाइम, तो ये बचेगा हमारे पास 5 इंटू 2, 5 टू जा 10। ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर। यही स्टूडेंट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये है 2। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड ऑफ विच इज़ 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज़ 50 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें एरिया निकालना है स्टूडेंट हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है और एरिया में फाइंड करना है जो कि रेक्टेंगल है। ठीक है, इसकी एक साइड तो हमारे पास यानी कि इसको लेंथ मान लेते हैं, वो दे रखी हमारे पास 48 मीटर। ठीक है, और इसका हमें क्या करना है, इसमें एरिया निकालना है और इसका डायगोनल है यानी कि डायगोनल वो 50 मीटर दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमारे पास देखो जो रेक्टेंगल होता है वो इस टाइप में होता है। ठीक है, और रेक्टेंगल में प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, जो लेंथ है वो हमारे पास 48 मीटर है। ठीक है, और जो डायगोनल है, डायगोनल यानी कि ये वाला, ये दे रखा है 50 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें ये क्या करना है, इसकी ब्रेथ निकालनी है, ये बी, ये तो एल हो गई और ये डायगोनल हो गया। तो स्टूडेंट ये अगर हम यहाँ देखें इस ट्राइंगल में, तो ये हमारे पास राइट ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल के लिए जब भी हमारे पास ये जो 90 के सामने वाली जो लाइन होती है वो हाइपोटेनियस होती है, और फॉर्मूला होता है हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बेस हो जाएगा, तो बेस में हमारे पास एल है तो एल का स्क्वायर, और ये हमारे पास जो ब्रेथ है ये ब्रेथ का स्क्वायर सम होता है। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है उसके अनुसार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एच मैंने एच लिया कि हाइपोटेनस है, एल इसलिए लिया क्योंकि ये लेंथ दे रखी है और ये ब्रेथ, तो हमें ब्रेथ निकालनी है। तो हाइपोटेनस 50 का स्क्वायर और लेंथ हमारे पास 48 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 और 48 का स्क्वायर यानी कि 2304। तो स्टूडेंट ये आप अलग कैलकुलेटर करके निकाल भी सकते हैं, यह बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करें, 2304 को इधर लेके आएंगे, 2500 माइनस, ठीक है, इक्वल टू बी स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 196। ठीक है, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 है तो 9। ठीक है, और यहाँ बचा 4, 4 में से 0 1 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो दोनों तरफ रूट चढ़ा देंगे हम, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ये किसका रूट है, ये किसका स्क्वायर है 14 का। ठीक है, तो बी इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 14। ठीक है, 14 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेंथ और ब्रेथ दोनों हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है हमारे पास वो होता है एल इंटू बी। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास एल है 48 और जो ब्रेथ है वो 40 मीटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो 14 ये हो जाएगा हमारे पास, तो स्टूडेंट करते हैं इसको 48 एंड 14 का, तो 4 × 32, 32 का 2, 4 4 16, 16 16 एंड 3 19 एंड 1 को लेस में करें तो ये 48 ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और ये 7 ये 6, 672। ठीक है स्टूडेंट, 672। अब ये मीटर में चल रहा है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर
यही इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 3। द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 4:3 if its area is 1728 meter square. Find the cost of the fencing it at ₹30 पर मीटर। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें इसकी साइड निकालनी पड़ेंगी, ऑल एल और बी, और विद द हेल्प ऑफ एरिया। देन हमें इसका पैरामीटर निकालना होगा, जो पैरामीटर आएगा उसमें 30 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है स्टूडेंट। तो करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, द साइड्स ऑफ, तो यहाँ पर सबसे पहले जो एरिया दे रखा है हमारे पास रेक्टेंगल का, वो दिया है 1728 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। और जो हमारे पास जो रेशो दिया है, जो इनकी लेंथ एंड ब्रेथ का, वो दिया है 4:3। ठीक। और जो रेट दे रखा है हमारे पास, जो रेट है वो है 30 रुपये पर मीटर। ठीक है स्टूडेंट। अब हमें करना क्या है, इसमें फेंसिंग का कॉस्ट निकालना, फेंसिंग जो होगी, ठीक है, कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम करते हैं इसको। तो जैसे कि हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो पहले तो हमारे पास दे रखा है 1728 मीटर स्क्वायर। ठीक। और ये होता है एल इंटू बी। ठीक। 1728 हमारे पास जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग एल इंटू बी। ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स लगा लेंगे दोनों के पीछे, 4x एंड 3x। तो एल की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 4x। ठीक। और बी की वैल्यू कितनी होगी 3x इक्वल टू 1728। ठीक। अब x इंटू एक्स तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 4 और 3 डिवाइड में आ जाएंगे 1728 के। ठीक है। तो 4 इंटू 3, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 1728/4 इंटू 3। तो 4 से काटेंगे इसको, 4 4 जा 16, एंड यहाँ से बचा 1, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। 3 से काटेंगे, 3 से काटने के लिए हमें तो चेक करना है इनकी डिजिट का जो सम है वो अगर 3 का मल्टीपल है तो वो कट जाएगा। तो यहाँ से देखें 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो 3 से कट सकता है, 3 1 जा 3, यहाँ से बचे 1, ये हो गया 3 और 13, तो 3 4 जा 12, तो यहाँ से 1 बचा, ये होगा फिर 12, 3 4 जा 12। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144। और ये जानते हैं कि आप कि ये किसका स्क्वायर है 12 का। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर इसको कर सकते हैं। ऑन कंपेरिजन यहाँ पे हम देखेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे एल की वैल्यू हमने कितनी मानी है 4x, तो एल इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 12। एक्स को रिप्लेस कर दिया हमने 12 से, तो ये आएगा 12 4 जा 48, और किसमें मीटर में। और जो ब्रेथ होगी हमारे पास वो हो जाएगी 3x, यानी कि 3 × 12, तो ये जाएगा 12 3 जा 36 मीटर। ठीक है। अब स्टूडेंट इसने बोला है हमसे फेंसिंग की कॉस्ट। कॉस्ट से पहले हम क्या करेंगे, पैरामीटर निकालेंगे। जो पैरामीटर जो होता है इसका रेक्टेंगल का, वो होता है हमारे पास 2 ब्रैकेट में L + B। ठीक। तो 2 और L की वैल्यू कितनी है 48, और B हमारे पास 36। ठीक है स्टूडेंट। अब ये हो जाएगा 2 और 8 8 एंड 6 14, एंड 4 3 हो जाएगा 7 7 एंड 1 8। ठीक। 84 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, एंड 8 2 जा 16, 16 का 16 आ जाएगा। तो ये आ गया 168 मीटर। ठीक है स्टूडेंट। अब हमें रेट दे रखा है, कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट इक्वल टू जो होगा वो होगा रेट मल्टीप्लाई पैरामीटर। ठीक है स्टूडेंट। तो पैरामीटर को हम पी से डिनोट करते हैं यहाँ पर। ठीक। तो रेट कितना हमारे पास 30 रुपीज़ पर मीटर। ठीक है। तो 30 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये मीटर में आया है, और मीटर कितना है हमारे पास 168। ठीक है स्टूडेंट।
अब ये एक तो ज़ीरो आ जाएगा सीधा सीधा, 3 8 24, 24 का 4 एंड 16 3 जा 48, 48 एंड 2 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये जो कॉस्ट आएगी वो यही आएगी 5040 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, यही इसका आंसर है, 5040 रुपीज़।